नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज के परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाएं कि 16 अगस्त को, इसको लेके कुछ कंफ्यूजन मैंने सुना कई जगहों पे। तो मैंने सोचा 15 और 16 के पंचांग का डिफरेंस हम लोग अपना मेधज एस्ट्रो फैमिली पे डिस्कस कर लिया जाए। मैं अपने विचार इसमें प्रस्तुत कर दूँ। पहले तो रिजल्ट में ये है कि जन्माष्टमी 16 तारीख को मनाई जाएगी। ये मनाया जाना श्रेयस्कर है। हाउएवर 15 अगस्त भी बहुत अच्छी तारीख है, मगर जब दो दिनों का इस तरीके से विचार हो जाए तो एक बार कंपैरिजन कर लेना। हम लोग जैसे एस्ट्रो साइंटिस्ट की तरह हम लोग डिस्कस कर लिया जाए कि दोनों दिनों में क्या पंचांग के अंतर है। तो देखिए, अगर हम लोग जहाँ से शुरू करते हैं तिथि से श्री मापनोति, तो तिथि उदया तिथि में 15 तारीख को सप्तमी है और 16 तारीख को अष्टमी है उदया तिथि में। कृष्ण जन्माष्टमी के अलग अलग नाम हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण अष्टमी, गोकुल अष्टमी, अष्टमी रोहिणी इत्यादि इत्यादि। श्री जयंती भी है इसका नाम। तो 15 तारीख को उदया तिथि में सप्तमी है और 16 तारीख को अष्टमी है। हालांकि उदया तिथि में जो अष्टमी सप्तमी है 15 तारीख को, वो 11:49 तक है, उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। तो 15 की रात फुल अष्टमी होगी, 16 की रात जो अष्टमी होगी वो 9:34 तक होगी रात में। तो अब आप देखिए, दिन, ये तिथि तो अष्टमी उदया तिथि में 16 तारीख को है। अब चूंकि भगवान कृष्ण का जन्म है और भगवान कृष्ण चंद्रमा, भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान राम सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चंद्रमा रात्रि बलि होरा होती है, जो 12-12 घंटे की होरा होती है। होरा 1-1 घंटे की होती है, मगर सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में सूर्य, गुरु और शुक्र का आधिपत्य होता है, और रात की होरा में सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में चंद्रमा, मंगल और शनि का आधिपत्य होता है। तो भगवान कृष्ण की जब जयंती मनानी होगी, उनका जन्मदिन मनाना होगा, तो चंद्रमा रात्रि बलि हो रहा है, तो तिथि रात में देखनी चाहिए। तिथि रात में जो है वो 15 की रात भी है और 16 की रात भी है सूर्यास्त के बाद। ठीक है ना? तो ये दोनों फैक्टर क्लियर हो गए। वार, वारात आयुष्यवर्धनम, वार क्या है? 15 तारीख को शुक्रवार है और 16 तारीख को शनिवार है। अब यहां से देखिए डिफरेंस शुरू होता है। शुक्रवार को रेवती स्ट्रांग होता है। शुक्रवार में जन्मे लोग या शुक्र का लग्न किसी का हो तो रेवती में प्लैनेट अच्छा फल देते हैं, और शनिवार में जन्मे लोगों के लिए रोहिणी में विशेष कृपा होती है। यदि शनिवार को कोई पैदा हुआ हो या शनि का लग्न हो तो उसके लिए रोहिणी में कोई भी प्लैनेट ऑलवेज गुड रिजल्ट देगा, उस प्लैनेट की होरा, उस प्लैनेट का दिन इत्यादि इत्यादि। तो यहां से एक डिफरेंशिएशन के तौर पे शनिवार बेहतर हुआ, क्योंकि रेवती का तो कोई काम है नहीं, वो तो पुषान है। ठीक है ना? नक्षत्रात हरते पापम। अच्छा, वैसे भी शुक्रवार को अगर देखा जाए तो वृश्चिक और धनु पे घात होता है, और शनिवार को सिर्फ कन्या पे घात होता है। वृषभ में चंद्र है तो वृषभ में चंद्र से वृश्चिक पे घात है। तो वृश्चिक राशि जिसमें अनुराधा नक्षत्र है उस पे घात हो जाता है। तो मतलब कि वृश्चिक, वृषभ में चंद्र से ये एक्सिस जो वृषभ और स्कॉर्पियो का है, वृश्चिक का, ये घात में आ गया। अगर शनिवार को होगा तो शनिवार को वृश्चिक पे घात है और धनु पे भी घात है, तो एक तरफ से घात बच गया, राशि से घात बच गया, तो इधर हम लोग सेव हो गए। तो शनिवार बेटर हो गया। और नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है 15 तारीख को भरणी है और 16 तारीख को कृतिका है, सुबह 6 बजे से। भरणी और कृतिका में क्या अंतर है? 15 को भरणी है, शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे तक अश्विनी है, फिर भरणी है। भरणी मतलब यमराज, मां की कोख, कोख में बच्चा रहता है, बाहर आता है कृतिका में। इसीलिए वृषभ राशि में चंद्रमा 3 डिग्री पे उच्च के होते हैं।
चंद्रमा चूंकि कृष्ण भगवान कृष्ण चंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कृतिका नक्षत्र में चंद्र उच्च के होते हैं, तो 16 तारीख को कृतिका नक्षत्र है, तो यहां से भी शनिवार ज्यादा प्रेफर हो गया। तो वार से शनिवार, वार से 16 प्रेफर हुआ और नक्षत्र से 16 प्रेफर हुआ। तिथि से 100% 16 प्रेफर हुआ क्योंकि अष्टमी है उदया तिथि में। तो यहां से ये क्लियर हो गया हम लोग को कि 16 तारीख को जन्माष्टमी है। योग पे आते हैं तो शनिवार को भरणी नक्षत्र शुभ योग बनाता है सुबह सुबह जो है, उसके बाद कृतिका नक्षत्र अमृत योग बनाता है, और शुक्रवार को सप्तमी अमृत योग बनाता है, भरणी कोई विशेष योग नहीं बनाता है। शनिवार को कृतिका बहुत अच्छा अमृत योग बनाता है। अगर रिक्ता तिथि ना हो तो नाना प्रकार की बुराइयों से आप मुक्ति पा सकते हैं। अगर देखा जाए तो 15 तारीख के पंचांग में योग है गंड योग, फिर वृद्धि योग। वृद्धि योग पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र एंजॉयमेंट बट ए मिस्टेक। होली से पहले पूर्वा फाल्गुनी, होली से पहले क्या होलाष्टक लगता है, विच इज डेंजरस, काफी हीट होती है, इसलिए आकाशीय कृपा मे नॉट बी वेरी गुड। मगर 16 तारीख को क्या है, ध्रुव योग है जो कि उत्तरा फाल्गुनी में लगता है। उत्तरा फाल्गुनी आर्यमन, कंप्लीट मैन, फिक्स्ड नक्षत्र, स्थिर नक्षत्र, ह्यूमन नक्षत्र, वेरी नाइस नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी इज वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र, आर्यमन है। तो इतने फैक्टर्स को देखने के बाद अगर आप देखेंगे तो 16 तारीख को जन्माष्टमी रात में सूर्यास्त के बाद मनाना अति श्रेयस्कर है। इसीलिए भगवान कृष्ण को नमन करते हुए 16 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाए। जन्माष्टमी के दिन जो मंत्र हैं मेधा जस्टों पे हमने भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी के लिखे सारे मंत्र गाए हैं। तो उसमें कृष्ण अष्टकम, अच्युत अष्टकम, ये हरि अष्टकम, इन जो ये अष्टकम गाए गए हैं, 8 मतलब भगवान कृष्ण, 8 मतलब गॉड, 8 इज सैटर्न, 8 इज कृष्ण। तो जो अष्टकम है वो एज इट इज कृष्ण है। तो उनके मंत्रों को गाया जाए, सुना जाए, ये श्रेयस्कर होगा। मेधा एस्ट्रो पे मुझे लगता है कि मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोई भी मुहूर्त का निर्णय तिथि, वार और नक्षत्र के अनुसार होता है और योग से आकाशीय कृपा देखी जाती है। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन हुआ, अष्टमी तिथि पे हुआ, अष्टमी रात्रि में हुआ। देखिए भगवान लोगों का जन्म का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, उसके पीछे मैसेज भी होता है। जैसे रामचंद्र जी पुनर्वसु में पैदा हुए, लक्ष्मण जी भरत जी पुष्य में पैदा हुए, और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी आश्लेषा में पैदा हुए। आश्लेषा में बलराम जी भी पैदा हुए हैं, शेषनाग। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं और 16 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाए। आप सबको जन्माष्टमी बहुत बहुत शुभ हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 16 ही तारीख को, इसी शनिवार को, भगवान सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उस दिन शनिवार है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि वार स्वामी ही रिसोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है और उस पूरे महीने को गवर्न करता है। तो ये महीना वैसे भी विरोधाभासक होने वाला है क्योंकि वर्ष के स्वामी हैं सूर्य और इस मंथ के स्वामी हो जाएंगे शनि। तो एक तरीके से राजा मंत्री सूर्य हो गए और मंत्री शनि हो गए, दोनों अपोजिट एनर्जीज हैं। तो और तो शनिवार का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है इस बार। तो आप समझ गए इस बात को कि शनिवार का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इसी दिन सूर्यदेव की संक्रांति हो रही है, और जिस दिन संक्रांति होती है उसके एक दिन पहले और उस एक दिन बाद सूर्यदेव में बल थोड़ा कम होता है अन्य दिनों की अपेक्षा, क्योंकि 29.5 पे होंगे या 30.5 पे होंगे या 0 डिग्री पे होंगे। तो इसलिए भी सूर्यदेव को स्ट्रांग करने के लिए शनिदेव के दिन इस जन्माष्टमी को हम लोग भक्ति भाव से मनाएं ताकि भगवान सूर्य को शनिदेव कृपा करें, भगवान सूर्य पे
पुत्र पिता पे कृपा करे और हमारा ये महीना अच्छा कटे। इस वीडियो को कई बार सुनिएगा और इसके योगों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम लोग मुहूर्त निर्णय जब समझ में आ जाता है तो उसका 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। ये जन्माष्टमी आपको शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।